मेरा दोस्त मेरे बारे में कल क्या बोल रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में कल क्या बोल रही थी, या फिर मेरे एक्स ने मेरा कल क्या कर दिया, वो क्या बोल रही थी। या इन फालतू की चीज़ों में पड़े हुए हैं यार, लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्या इम्पैक्ट करना है मुझे इस लाइफ में, कुछ करके जाना है यार, कुछ बन के जाना है। ऐसे नहीं कैसे आप लोग यार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं मन से, हाँ भाई एकदम मन से काम कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। लाइफ में यार गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कहते हैं कि लाइफ में गोल्स चाहिए, आपको ड्रीम चाहिए, आप बड़ा सोचो, थिंक बिग। हमेशा सुनते आते हैं हम लोग कि बड़ा सोचो, गोल्स रखो अपनी लाइफ में, गोल सेटिंग करो। कैसे गोल्स पे जाए, कैसे काम करें कि गोल्स को हम लोग अचीव कर सकें। हर इंसान अपनी लाइफ में यार मिलियनर बनना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है। वो अलग बात है कि सक्सेस की डिफिनेशन सबकी अलग हो सकती है, ठीक है। किसी को लगता हो कि IIT JEE क्लियर करना मेरे लिए सक्सेसफुल वाली बात है, मैं तब सक्सेस हो जाऊंगा। किसी को लगता हो कि मेरे पास जब बहुत बड़ा कार हो जाएगा तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। किसी को लगता होगा कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। किसी को लगता होगा कि जब मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं यार सक्सेस के, कोई नहीं जानता, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है उसका क्या पैमाना है, उसका क्या पैरामीटर है। आप क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी को प्रूव करने के लिए वो चीज़ कर रहे हो कि खुद को प्रूव करने के लिए कर रहे हो। डिफरेंट मेजर्स है। बहुत लोग अपनी लाइफ में ये चाहते हैं ना कि सोसाइटी से उनको रिकॉग्निशन मिले, सोसाइटी के लोग उनके बारे में बात करें, उनको कहे कि यार तू बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, तू बहुत सही काम कर रहा है, तू सक्सेसफुल है अपने लाइफ में, देख के आपको इंस्पिरेशन ले। वो ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं यार जो चाहते हैं, जो जानते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे सक्सेसफुल होना चाहिए, लेकिन करते नहीं। जो भी रीज़न हो यार, लेजीनेस क्यों ना रीज़न हो, फ़ोन चलाना, कुछ भी रीज़न हो यार, मुझे नहीं पता, या एक्सक्यूज़ देना क्यों ना रीज़न हो, मुझे नहीं पता। आज मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करूँगा, कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। देखो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं यार, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है, जो मुझे इन मोटिवेशनल स्पीकर्स में लगता है, वो है कि इनकी जो मोटिवेशन है ना यार, वो एक दिन चलती है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर 2 दिन चलती है, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, 5 दिन चलती है, या बहुत एट मैक्स 1 महीने चलेगी, ठीक है। फिर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, आपको फिर से वो वीडियो देना पड़ता है, या फिर से कोई उनका वीडियो देना पड़ता है ताकि आप मोटिवेट हो सको। आप बताओ ये सच बात है कि नहीं, आप जेन्युइन वाला बात फील करते हो कि नहीं। आप जब किसी मोटिवेशन स्पीकर का वीडियो देखते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपको तो मैं तो फोड़ दूंगा यार, अब तो हिला कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, मैं दुनिया जीत लूंगा, अब मैं अपने सारी ड्रीम्स पूरा करूंगा, हर चीज़ पूरा करूंगा, ऐसा आपके अंदर थॉट प्रोसेस चलने लगता है। लेकिन फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे फिर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो, अपने नॉर्मल लाइफ को लीड करने लगते हो। आप सोचते हो, मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखा, आप सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने चले गए, आप मोटिवेट हो गए पूरा कि अब तो मैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, पता नहीं क्या कर दूंगा। ये सोच के आप पूरा एक्साइटेड होते हो, पूरा काम करते हो, लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करके फिर आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? मेरे साथ ही बहुत बार हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सेप्शन हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा चीज़, बहुत बार हुआ है, तब मैं बता रहा हूँ आज। ऐसा कुछ नहीं कि मैं कोई रॉकेट साइंस बता रहा हूँ या फिर कुछ अलग दुनिया की बातें बता रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है यार। और मैंने ये क्वेश्चन बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, आज से नहीं, पिछले 1 से 2 साल से मेरे दिमाग में चल रहा था कि आदमी जानता सब कुछ है, ठीक है, कि कैसे सक्सेसफुल होना है, कैसे आगे जाना है, कैसे लाइफ को आगे लेके लीड करना है, सब कुछ पता होता है। हम सबको पता है कि सुबह उठना चाहिए, सुबह 6 बजे उठना चाहिए, वॉकिंग पे जाना चाहिए, अच्छा डाइट लेना चाहिए, न्यूट्रिशन लेना चाहिए। लेकिन हम लोग कुछ दिन करते हैं, फिर क्यों नहीं करते? मैं क्यों नहीं करता हूँ? ये क्वेश्चन बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे मिलेगा। मैं आंसर ढूंढ रहा था, खुद से बातें कर रहा था, सवाल के जवाब चाहिए थे मुझे। फिर मुझे ये लगा ना कि हम लोग सोचते बहुत बड़ा है। आंसर मिला मुझे कि हम लोग सोचते अपनी लाइफ में बहुत बड़ा है कि ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब पता नहीं, बहुत सारी ड्रीम्स होते हैं अपने। लेकिन जब एक्शन की बात आती है ना, वो नहीं हो पाता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता। वो एक्शन जो जितना डिमांड करता है ना, वो नहीं हो सकता है। संदीप माहेश्वरी की बहुत अच्छी कोट है यार, बहुत अच्छी। उन्होंने कहा था
यू विल गेट वॉट यू आर, नॉट वॉट यू वॉन्ट। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा जो आप हो। आपने खुद को क्या बनाया है वो इंपॉर्टेंस रखता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में। ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट यार हार्ट से मैं बात कर रहा हूँ, ऑनेस्ट टॉक होने वाला है, ये बहुत ऑनेस्ट टॉक है। ऐसा कुछ नहीं कि अगर मैं किसी को ऑफेंड कर दूँ तो आई एम सॉरी, कोई बुरा मत मानना, ठीक है। हाँ, एकदम डायरेक्ट बात करूँगा यार कि क्या प्रोसेस है, कैसे हम उस चीज़ को हटा सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। कि जो मोटिवेशन है यार, जो मोटिवेशन हमें एक मोटिवेशन स्पीकर को देख के लगता है, जो आपको अभी देख के लग रहा होगा मेरी वीडियोस को देख के, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे यार मैं इस क्वेश्चन पे सोच रहा था कि हम लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ मानते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। मोटिवेशन जो हम लोग देखते हैं वो थोड़े दिन रहता है फिर खत्म हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मुझे आंसर्स मिला यार, क्योंकि हमारे लाइफ में ना पर्पस नहीं होता है, उस काम को करने का पर्पस नहीं होता है। सच बात तो यही है। आप ये सोचो ना, आपको IIT क्लियर करना है, आपको IIT के अंदर जाना है, आपको NIT के अंदर जाना है, आपको नीट निकालना है, आपको एम्स के अंदर जाना है। सिंपल सा सवाल करो खुद से यार, क्वेश्चन करो। बेस्ट पार्ट है ये, यही मुझे आंसर मिला कि अपने लाइफ में क्वेश्चन करना सीखो यार, चीज़ों को एग्जामिन करो। ऐसे एक्सेप्ट मत किया करो, किसी ने बोल दिया, कोई कुछ कह रहा है, सुन लिया, कान में डाल दिया, दिमाग में डाल दिया, वही रिपीट कर रहे हैं, वही ये कर रहे हैं। खुद पे प्रोसेस लगाओ, खुद पे आजमाओ इन चीज़ों को। हमेशा सवाल करो खुद से, क्यों मुझे, क्यों IIT निकालना है, मुझे क्यों नीट निकालना है, या मुझे क्यों YouTube में 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, या मुझे क्यों अपना ये काम करना है, अपना ये गोल करना है। अगर आपके पास क्यों का रीज़न मिल जाए ना, बहुत जेन्युइन रीज़न मिले, मतलब ऐसा रीज़न जिससे आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए, तो आप समझना कि उस दिन के बाद से कभी आपको उस मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। उस दिन से कभी आपको मोटिवेशनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर पूछोगे ना कि मुझे क्यों IIT करना है, अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न होगा कि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, कुछ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, या कुछ भी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। मुझे इंजीनियर बनना, मुझे रोबोट्स बहुत पसंद है, मैं रोबोट्स बनाना चाहता हूँ, मुझे कोडिंग बहुत पसंद है, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है, इसलिए मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, इसलिए मुझे IIT में जाना है, इसलिए मुझे अच्छी कंपनी में जाना है। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे सोसाइटी को प्रूव करना है, अपने उस गर्लफ्रेंड को प्रूव करना है, अपने उस बॉयफ्रेंड को प्रूव करना है, या अपने आसपास के लोगों को प्रूव करना है, अपने रिलेटिव्स को प्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं यार आप बैकलैग करोगे। हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए एट टाइम्स, बहुत जगह आपको सक्सेस मिल जाए ये चीज़ करके, दूसरों को प्रूव करने के चक्कर में, लेकिन एट द एंड जब जाओगे ना तो वो चीज़ आपको रिग्रेट ही करेगी। आप फिर अपनी लाइफ में सोचोगे कि मुझे और हायर डायमेंशन में जाना है, मुझे और ये करना है, मुझे और इन चीज़ों को करना है। फिर सोसाइटी आपको ये बोलेगी कि अरे ये तो IAS बन गया, अब क्या, अब इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए। सोसाइटी आपको ये बात बोलेगी, तो आप उसको प्रूव करने के लिए आप अच्छी लड़की ढूंढना चालू करोगे क्या? सोसाइटी का तो काम नहीं है, वो तो बोलती ही रहेगी, बहुत तरह तरह की बातें बोलेगी। आप अगर अपने लाइफ में बहुत बड़ा उखाड़ भी लिया है ना, तब भी सोसाइटी के बहुत ऐसे लोग हैं यार जो आपको निगेटिव बोलेंगे, तो क्या करोगे? लग जाओगे उनके पीछे, उनको प्रूव करने में, गलत प्रूव करने में। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी यार, और कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तरह तरह के लोग तरह तरह के बात बोलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, आप क्या सोचते हो, आपका क्या पर्पस है अपने लाइफ में, क्या गोल है, सुबह क्यों उठते हो आप यार? जिस दिन ये क्यों मिल जाए ना कि सुबह मैं क्यों उठता हूँ, उस दिन देखना कि लाइफ खेल लगने लगेगी, लाइफ एक गेम लगने लगेगा आपको। मुझे पता है ये बात थोड़ी से अजीब से है, लेकिन जेन्युइन बात है यार। सुबह जब भी उठो ना यार, जब मैं अपने स्कूल टाइम में था तो मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, तभी उस टाइम था, तो मैंने अपने उससे कुछ ड्रीम्स बताए थे उस टाइम में। तो उसने मुझे एक लाइन बोला था, अ ड्रीम विदाउट अ प्लान इज अ विश। ठीक है ना? आपका जो गोल होता है विदाउट अ प्लान, विदाउट अ स्ट्रैटेजी, वो एक विश है, वो एक इच्छा है बस। उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, रियलिटी नहीं है। बड़ा सोचो, मैं ये कभी नहीं कहता कि बड़ा नहीं सोचो, ऑलवेज थिंक बिग, वो विजन रखो दिमाग में, लेकिन उसे स्मॉल चीज़ों में डिवाइड करना सीखो।
आप ऐसे आईएएस नहीं बन सकते, आप ऐसे आईआईटी क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप ये बस सोचते रहोगे मैं आईआईटी क्लियर करूंगा, मेरे दिल से आ रहा है तो मैं आईआईटी क्लियर कर रहूंगा, मैं नीट क्लियर करके रहूंगा, मैं सीबीएसई बोर्ड्स फोड़ दूंगा, अब तो मेरे दिल से आ गया, ये बस सोचते रहो, कुछ नहीं होगा। काम करना होगा, और वो काम कैसे होगा? छोटे छोटे चीज़ों में उसे डिवाइड करना होगा, छोटे छोटे स्किल्स में, छोटे छोटे गोल्स में, हर दिन के छोटे छोटे गोल्स में। आप ये सोचो कि आज उस ड्रीम को पाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, कि आज जो मेरा गोल है, जो मैंने सोचा है, मुझे जहां तक पहुंचना है, वो करने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूं। वो क्या चीजें हैं जो मैं आज कर सकता हूं ताकि मैं उस गोल के थोड़े से नजदीक पहुंचूं। मान लो ये लाइन है बहुत, ये आप हो, ये आपका गोल है, ये बीच में जो गैप है उसे फुलफिल करना है आपको। आप यहां पे बैठ के सोचते रहोगे कि नहीं ये मेरा, हाँ ये गोल जो है मेरा वो पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। आप सोचते रहोगे यहाँ पे बैठे, आप कुछ नहीं करे, बस आप सोच रहे हो। तो ये जो डिस्टेंस है इतना दूर, वो कैसे कवर होगा? सोचने से बस कवर हो जाएगा क्या? कि एक्शन करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना होगा यहाँ तक आने के लिए। देखो ये पाथ है, आप इस पाथ को ऐसे 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 डिवाइड कर सकते हो। डिफरेंशिएशन में सिखाया गया था, इंटीग्रेशन में सिखाया गया था। डेल्टा टी यूज करते हैं हम लोग, डेल्टा टी यूज करते हैं कि स्मॉल पार्ट, उसका पार्टिकल यूज करते हैं हम लोग। तो स्मॉल पार्ट यूज करो, यहां से पहले यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे आओ। ऐसे अचीव करो चीजों को, ठीक है ना? सुबह उठो तो अपने दिमाग में पहले से सेट कर लो कि मुझे क्या करना है आज दिन में। बैठ के पेन पेपर लो, जैसे मैं क्या करता हूँ, हर दिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपने ड्रीम्स बनाता हूँ। देखो मैं अपने गोल्स लिखता हूँ, मुझे क्या करने हैं, कैसे करना है, यह सारा गोल्स में बनाता हूँ, टारगेट सेट करता हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, लेकिन बहुत चेंजेस लाते हैं आपके लाइफ में। आपका दिन पूरा प्लान होता है, आपका दिन पूरा डिसिप्लिन होता है। ऐसे हम लोग काम करते हैं, ऐसे लोग जो सक्सेसफुल वो काम करते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार कोई नहीं, एक बहुत अच्छी कहानी है यार। लाइफ में ना बहुत लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे कि आप अच्छा कर सकते हो, बहुत लोग होते हैं जो आपको बोलेंगे कि आप अच्छा नहीं कर सकते हो। तो जेन्युइन लोग भी होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि आप अच्छा नहीं कर सकते हो, तो उनसे बात करो, क्यों पूछो कि आप क्यों अच्छा नहीं कर सकते हो, उनसे बात करो जेन्युइन होके। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं ना यार, वो जानबूझ के आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, जानबूझ के आपको, आप अगर यहाँ पे हो ना तो कुछ भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, आप उन्हें बोलोगे कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, तो बोलेंगे क्या सोच रहा है तू यार, ये फालतू का चीज़ है, मत कर। तो हमेशा ये समझना ना कि ये वो आपको नहीं कह रहे हैं, उन्होंने उस काम को नहीं कर पाया या उन्हें लगता है कि वो उस काम को नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो आपको कह रहे हैं। हमेशा इस चीज़ को दिमाग में डाल के रखो कि वो आपको डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, वो खुद को कह रहे हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी इस काम को नहीं कर सकते हो। और इसकी क्या गारंटी है कि वो जो कह रहा है वो सही हो? तो दूसरों की बात में चल के मत सोचो। कहानी बताऊं क्या? लंबी हो जाएगी वीडियो, चलो कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, एक गांव है, गांव में दो बच्चे रहते थे, वो साथ में खेलते थे, कूदते थे। एक बच्चा जो था वो 6 साल का था, एक बच्चा जो था वो 10 साल का था। तो गांव में सब लोग खेलते हैं, नॉर्मल बच्चे लोग खेलते रहते थे। एक दिन वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो दोनों एक दिन गाँव के बाहर चले गए खेलने के लिए। तो जो 10 साल का बच्चा था वो खेलते खेलते बैट बॉल खेलते, क्रिकेट खेल रहा था शायद, वो दोनों क्रिकेट खेल रहे थे अकेले नहीं, पहले तो मैं भी खेलता था अब एकदम कम हो गया। तो वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है। तो क्रिकेट खेलते खेलते क्या हुआ ना कि 10 साल का जो बच्चा था वो कुएं के अंदर गिर गया, ठीक है, वो कुएं में गिर गया। अब इस 6 साल के बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या, कैसे उसे बचाऊं। वो परेशान, वो छटपटा के रोने लगा कि अब क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। कोई नहीं आसपास, गांव के बाहर चले गए थे वो, आसपास कोई नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, कोई लोग नहीं है। वो क्या करे, किससे मदद मांगे? आसपास दौड़ रहा है, भाग रहा है बच्चे को कुएं से निकालने के लिए, 10 साल के बच्चे को निकालने के लिए परेशान हो रहा है, समझ नहीं आ रहा उसे क्या करें। एट लास्ट उसने सोचा कि मेरी कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके। मैं अगर गांव जाऊंगा वापस लौट के, तब तक ये डूब जाएगा पानी में, ये बच नहीं पाएगा, कुएं में डूब के मर जाएगा। उसने सोचा मैं कोशिश करने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं इसे निकालने की कोशिश करूंगा चाहे जो हो जाए। तो उसने क्या किया ना,
वो बाल्टी होती है वो कुएं के अंदर फेंका, तो उसको अंदर फेंका। उस 10 साल के बच्चे ने उसको पकड़ा, उसको बाल्टी को, उस 6 साल के बच्चे उसको खींच रहा था, खींच के उसको निकाल लिया उसको निकाल लिया। अब वो लोग टेंशन में आ गए, यार गाँव जाएंगे, पापा मम्मी मारेंगे, डांटेंगे, डांट सुनना पड़ेगा। बहुत परेशान थे वो लोग, सोच रहे थे गाँव नहीं जाए क्या और गाँव नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे घर तो जाना है। तो वो लोग घर गए, तो उन्होंने सब लोगों को बताया कि देखिए हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ये मेरा दोस्त है, ये नीचे गिर गया था कुएं के अंदर, मैंने इसे बचाया। सब लोगों ने, किसी ने उसके बात में विश्वास नहीं किया। 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कैसे बचा सकता है? वो भी 6 साल का बच्चा जो इतना कमजोर होता है, वो एक 10 साल के बच्चे को कुएं से निकाल ले बाहर, वो भी खींच के बाल्टी से। ये कैसे पॉसिबल है? किसी ने इस बात को नहीं माना। गांव में कोई मान ही नहीं रहता कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा पॉसिबल भी है। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ, सब मतलब निगलेक्ट कर रहे थे कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, बच्चा इससे बचा नहीं सकता, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन वहां पे एक रहीम चाचा थे, मतलब रहीम चाचा क्या, मतलब एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे जो बहुत साल से वहां पे थे गांव में। एक होते हैं सारे गांव में कोई ना एक होते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा हमारे गांव में भी है, आप लोगों के गांव में भी कोई ना कोई होगा, जो बहुत पुराने होते हैं, बहुत दिन से होते हैं, उन्हें सब लोग बहुत ज्ञानी मानते हैं, उनकी सब बात लोग मानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, वो मान गए कि उन्होंने बोला कि हाँ ये निकाला होगा, उन्होंने विश्वास कर लिया। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि उसने कैसे निकाला, उन्होंने कहा कि इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्यों निकाल पाए 10 साल के बच्चों को कुएं से। सबने बोला क्यों क्यों क्यों, बताइए रहीम चाचा, हमें नहीं पता। तो उन्होंने बोला उस वक्त उसके साथ वहां पर कोई नहीं था यार जो उसे ये बात कह सकता था। उसके आसपास उस टाइम ऐसा कोई आदमी नहीं था, कोई नहीं जो उसे ये बात कह सकता था कि तुम इसे नहीं निकाल सकते। उसकी बिलीफ ही ऐसे नहीं बने, कोई उससे आके सामने से पीछे से नहीं बोला था कि तुम नहीं कर सकते हो यार, तुम कैसे करोगे इस काम को, पॉसिबल ही नहीं है। तुम जो 6 साल के बच्चे हो, 6 साल का बच्चे को 10 साल का बच्चा निकाल सकता है क्या? कहां से पॉसिबल है? तो उन्होंने बोला कि उसके सामने कोई नहीं था जो उसे कह सके कि तुम इस बच्चे को नहीं निकाल सकते, जो उसके इस शक्ति को जो अंदर चल रही है ना हमारे, उसको अपोज कर सके। खुद भी नहीं था वो, कोई नहीं का मतलब ये है कि खुद भी नहीं था, वो खुद भी नहीं जानता था कि वो उसे नहीं निकाल सकता। तो आप इस चीज को समझो, उससे क्वेश्चन पूछो, क्यों मैं नहीं कर सकता, ये काम मुझे क्यों करना चाहिए, मेरा गोल्स क्या होना चाहिए, और क्यों ये मेरा गोल है, मेरा पर्पस क्या है मेरी लाइफ का, मैं क्यों ये लाइफ जीना चाह रहा हूँ। ऐसे नहीं जीना चाहता यार लाइफ, ऐसे ही आया कोई बस चला गया, ऐसे ही क्या आप किसी को परवाह भी नहीं है, नॉर्मल से लाइफ में लड़ मर रहे हैं यार। जिंदगी जो हमें मिली है इसे इतना अच्छा करने के लिए, लोगों को दूसरों लाइफ में इम्पैक्ट करने के लिए, दूसरों लाइफ को चेंज करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं कि उसने मेरे बारे में क्या बोल दिया था कल, मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या बोल रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे बारे में कल क्या बोल रही थी, या फिर मेरे एक्स ने मेरा कल क्या कर दिया, वो क्या बोल रही थी यार। इन फालतू की चीज़ों में पड़े हुए हैं यार, लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे। क्या इम्पैक्ट करना है मुझे इस लाइफ में, कुछ करके जाना है यार, कुछ बन के जाना है, ऐसे नहीं जाना है। मैं जितने भी ऑडियंस है मेरे यार, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइफ को सीरियसली लो यार। अब वो टाइम नहीं है जब अपनी लाइफ को फन में बिताओगे, मस्ती में बिताओगे, फ़ोन चलाते बिताओगे। अब वो टाइम आ गया है ना कि जब आप सीरियस हो जाओ, जब अपने लाइफ को पूरा, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लो। माँ बाप के पैसे पे मत सोचो कि आप अपनी लाइफ निकाल दोगे, खुद का वर्थ बनाओ। कॉलेज जब जाओगे ना तो बहुत ऐसे लोग दिखेंगे कॉलेज में, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स दिखेंगे जो अच्छे अच्छे महंगे महंगे बाइक से आते हैं। वो बाइक उनकी अपनी नहीं होती है, ये बात हमेशा याद रखना, वो बाइक उनके पापा की होती है। अगर आप उसे प्रेज करते हो तो आप उससे प्रेज मत किया करो, आप उसके पापा को प्रेज करो। जब खुद के पैसे पे बाइक ले लो, खुद के पैसे पे गाड़ी ले लो, हर चीज़ ले लो, फिर शो करो ना, मैं साथ दूंगा, फिर शो ऑफ करो। वो जेन्युइन लगेगा, वो अंदर से फीलिंग आएगा, वो किसी को दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको।
वो जेन्युइन चीज़ें होंगी। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू माई ऑडियंस, फोकस करो अपने लाइफ में, आगे बढ़ना है ना, साथ मिलकर आगे बढ़े, ठीक है। थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए। अगर किसी को मैंने ऑफेंड किया हो, आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं था, बस मोटिवेट करना था आपको, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना था। आई विश ये वीडियो आपके लिए बहुत काम करेगी। थैंक यू सो मच। लंबी तो वीडियो हो गई है, लेकिन कोई नहीं, आई नो। थैंक यू सो मच।